हम लोग इससे पहले क्या पढ़े थे? ये विज्ञान क्या होता है, विज्ञान और भौतिकी के बारे में पढ़े थे। भौतिकी होता क्या है, दोनों का परिभाषा पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर जिसका नाम है बल तथा दाव। बल तथा दाव, ये हमारा चैप्टर है। अब पूछ देगा कि भाई बल क्या है। बल को ऐसे सिंपल सब कोई भी जानता है, ये किसी वस्तु पर धक्का देना या खिंचाव के कारण उसमें जो भी स्थिति का परिवर्तन आता है, बदलाव आता है, उसे हम बल कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्या चीज, इसका देखेंगे कि बल का डिफिनेशन क्या होता है, बल का परिभाषा क्या होता है। ऐसे तो हम लोग जानते ही है, किसी वस्तु को धक्का देना या खिंचाव के कारण उसकी स्थिति में बदलाव लाना है, उसे बल कहते हैं। लेकिन और भी उसका कुछ होता है परिभाषा, जैसे कि कोई वस्तु की गति से लाना, वस्तु की गति से लाने हेतु दबाना या खींचना पड़ता है। वस्तु की गति लाना, वस्तु में गति लाना। मान लो कि एक वस्तु है, यहाँ पे एक रखा हुआ है, मान लो कि वस्तु है, मान लो कि ये गाड़ी है, इसमें को गति लाना है। इधर से कैसे करते हैं, इसको ढकेलते हैं, पुश करते हैं। क्या करते हैं? ढकेलते हैं। इसको ढकेलेंगे तो क्या होगा, ये आगे बढ़ेगा, तो इसमें क्या आएगा, गति आएगा। गति मतलब कि ये चलना शुरू कर देगा। गति लाना या फिर इसको दबाना, या ऊपर से कोई इसको क्या कर रहा है, ऊपर से ऐसे करके दबाएगा। ये गाड़ी मान लो कि इस पर से दबाएगा तो भी ये क्या होगा, धंसेगा। या इसको खींच भी सकता है, यहाँ से रस्सी एक अटैच करके लो, इसको इधर खींचेगा तो भी गति करेगा, इधर से ढकेलेगा तो भी गति करेगा। दबाव अथवा खिंचाव कोई क्या कहते हैं, बल कहते हैं। हमें दैनिक जीवन में क्या होता है, कई ऐसे प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। खींचना, उठाना, तानना, ऐंठना पड़ता है। इन सब के रूप में भी बल का प्रयोग करते हैं। या किसी चीज़ को उठाना है, मान लो एक बोरी को उठाना है, या फिर किसी वस्तु को उठाना है, तो उसके लिए हमको क्या, बल का जरूरत पड़ता है। क्या चीज़ का जरूरत पड़ता है, बल का जरूरत पड़ता है। किसी चीज़ को ऐंठना है, मान लो कि इसे ये है, इसको ऐंठना है तो क्या करेगा हम, अब बल रहेगा है ही नहीं, ताकत रहेगा है ही नहीं, तो कैसे होगा, ऐंठाएगा ही नहीं है। तो किसी भी काम को करने के लिए हमको क्या होता है, बल की आवश्यकता पड़ता है। बल के बारे में पूर्ण और सही जानकारी तब प्राप्त हुआ था जब न्यूटन ने गति संबंधी नियम दिया था। न्यूटन, बल का कब जानकारी मिला था, न्यूटन जो थे क्या किए थे, वो गति का नियम दिए थे। गति का नियम, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, न्यूटन का प्रथम नियम, द्वितीय नियम क्या होता है, वो सब दिए थे। तभी हमको बल के बारे में जानकारी मिला था, उसी टाइम से जानकारी मिला था। न्यूटन के गति के नियम से ही बल की परिभाषा प्राप्त होती है। बल को तो देखा नहीं जा सकता है। क्या है, बल को देखा नहीं जा सकता। अब यहाँ पे जैसे कि हम लोग यहाँ पे ये रुको, ये एक ताला है, इसको हम ऐसे क्या किए, ऐसे ढकेल रहे हैं इसको, ये ढकेल रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, ऊपर मूव कर रहा है, आगे जा रहा है। लेकिन अब देख रहे हैं कि इसमें बल लग रहा है, इसके अंदर देख रहे हैं कहाँ पे बल है, बल हमको दिख रहा है। बल को हम देख नहीं सकते, परंतु बल के प्रभाव को हम देख सकते हैं। यानी बल के प्रभाव को देख सकते हैं, यानी कि हम लोग ऐसे बल लगाए तो इसके प्रभाव, इससे जो भी बदलाव हो रहा है उसको हम देख सकते हैं कि ये मतलब आगे बढ़ रहा है, इसके प्रभाव को देख सकते हैं। बल किसी वस्तु पर लगकर 5 तरह के प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। बल कोई भी वस्तु पर लगा के 5 तरह के प्रभाव, 5 तरह के इफेक्ट देख सकते हैं। कैसे 5 तरह के, कैसे लगा 5 तरह के प्रभाव कैसे, बल अगर कोई वस्तु पर लगाते हैं, बल अगर कोई वस्तु पर लगाते हैं, बल अगर कोई
वस्तु पर लगाए तो 5 तरह का प्रभाव देखने को मिलता है। पहला क्या है? पहला तो ये होता है कि बल किसी स्थिर वस्तु को गति में ला देता है। बल पहला क्या करता है कि स्थिर वस्तु को गति में ला देता है। अगर स्थिर है तो उसको क्या करेगा? वो गति में ला देगा। बल क्या करेगा? अगर कोई वस्तु स्थिर है तो उसको क्या करेगा? वो गति में ले जाएगा। गति में अगर कोई स्थिर है तो ये क्या है? स्थिर है। इसमें हम बल लगाएंगे तो क्या होगा? वो गति में ले लाएगा इसको, गति में ले लाएगा इसको। बल गतिशील वस्तु को रोक सकता है। बल क्या करता है? गतिशील वस्तु को रोक सकता है। मान लो कि उधर से ऐसे आ रहा है, लो इधर से आया तो इसको हम रोक दिए। क्या किए? रोक दिए हम लोग। इधर से आ रहा है गति में, इधर से आ रहा है गति में, तो यहाँ पे क्या हुआ? लगा कैसे रोक दिए। इधर से आया गति में तो ऐसे रोक दिए। इधर से आ रहा है गति में तो ऐसे बल लगा के इसको रोक दिए। नहीं तो ये ऐसे आते रहता, यहाँ से ऐसे आते रहता, लेकिन इसको आने नहीं दिए हम, यहाँ पे ही रोक दिए। तो बल किसी गतिशील वस्तु को रोक सकता है। बल किसी गतिशील वस्तु के चाल में परिवर्तन ला सकता है। तीसरा नंबर क्या है? बल किसी वस्तु के गतिशील वस्तु के चाल में परिवर्तन ला सकता है। मान लो कि एक वस्तु उधर से आ रहा है, कितना उधर से स्पीड में आ रहा है, स्पीड में आ रहा है। एक मान लो कि साइकिल है, साइकिल 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से आ रहा है। ये क्या है? साइकिल है। मान लो कि एक साइकिल है, एक साइकिल है यहाँ पे। एक साइकिल है, ये इधर से आ रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। मान लो कि कोई भी स्पीड से आ रहा है, साइकिल है, ये जब आ रहा है यहाँ पे तो क्या करेगा? हम आगे से ऐसे करके उसको बल लगा के इसको रोक देंगे। जो 10 किलोमीटर से चल रहा था, जब उसमें पकड़ेंगे या फिर ऐसे करके आगे से ढकेल देंगे तो ज़रूर कुछ न कुछ ये इसका स्पीड कम जाएगा। तो इसका जो चाल है ना, उसमें परिवर्तन हम लोग ला सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं। चौथा पॉइंट ये है कि बल गतिशील वस्तु की दिशा बदल सकता है। गतिशील वस्तु की दिशा बदल सकता है। मान लो कि यहाँ पे क्या है? ये है, ये देखो गतिशील वस्तु लगा, ये देखो यहाँ से इसमें टकराया और उधर चला गया। इसमें टकराया और देखो, इसमें टकराया और देखो इधर चल गया। ये इधर से गतिशील आ रहा था, इधर से आ रहा है, लेकिन देखो इधर इसका दिशा बदल गया। पांचवा पॉइंट क्या है? बल किसी वस्तु की आकृति और माप को परिवर्तन ला सकता है। बल किसी वस्तु का आकृति और माप को परिवर्तन ला सकता है। मान लो कि देखो ये क्या है? किसी आकृति, ये देखो आकृति है, आकृति मतलब आकार का, कोई आकार का है। देखो बल कोई, ये वस्तु कोई आकार का है। आकार मतलब इसका भी कोई साइज है ना, साइज, इसका भी कोई साइज है, लेकिन इस पर हम बल लगा देंगे, अपना ताकत लगा के इसको क्या करेंगे? इसको ऐसे मचोड़ दिए, इसको अपने बल से इसका जो साइज था ना उसको बदल दिए। देखो पहले कैसा था, अब कैसा हो गया। तो 5 तरह से बल का हम यूज कर सकते हैं। प्रकृति में होने वाली वह सभी घटना प्रकृति में पाए जाने वाले मूल बलों के कारण होता है। प्रकृति में जितना भी घटना हो रहा है, जितने भी घटना होता है वो बल के कारण ही होता है। प्रकृति में 4 प्रकार के मूल बल का अस्तित्व होता है। प्रकृति में कितने तरह का बल होता है? 4 तरह का बल होता है। पहला तो होता है बल गुरुत्वाकर्षण बल, फिर होता है दूसरा विद्युत चुंबकीय बल, तीसरा होता है न्यूक्लियर बल। क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, न्यूक्लियर बल और दुर्बल या मंद बल। ये सबको हम पढ़ेंगे क्या होता है, नहीं होता।